नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th के स्टूडेंटों के लिए एक वीडियो चैप्टर नंबर 1 गणित परमेय संख्याएं। तो बिना समय देरी करते हुए शुरू करते हैं। परमेय संख्या की परिभाषा। परमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं, जहां तथा q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका कहने का मतलब सीधे तात्पर्य ये है कि ऐसी मतलब भिन्न बता दो, कोई भिन्न बटे वाली संख्या को परमेय संख्या कहते हैं। बटे जैसे भिन्न हो कोई भी, ऐसे 1/3 तो ये बटे में आ गई, तो बस p/q के रूप में लिख गई, तो ये परमेय संख्या है। बस जिस संख्या को भी अपन बटे में लिख सकें, जैसे हमने लिखा 5 परमेय संख्या है, इसके नीचे 1 लिख दो, परमेय संख्या हो गई। बस जो बटे में जो हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 होना चाहिए, और p और q दोनों क्या हो? पूर्णांक, यानी कि ये रूट में संख्या, रूट में मान नहीं होना चाहिए इनका। ठीक है, इस प्रकार -2/5 एक परमेय संख्या है जहां p बराबर -2 और q बराबर 5 दिया है। अब इसके और उदाहरण समझ लेते हैं। ऐसे हमने कहा 0 परमेय संख्या है, बिल्कुल परमेय संख्या है, इसके नीचे 1 रख देंगे हम, तो p का मान हो जाएगा इसमें 0 और q बराबर हो जाएगा कितना? 1, परमेय संख्या है। अब हम लिख देंगे, अब हम कहते हैं 1/0, तो देखो इसमें कहा गया कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो जे हरगिज़ नहीं होगा, तो जे परमेय संख्या नहीं है, परमेय नहीं है। बस सिंपल सी बात है। अब हमने कहा √3/4, अब √3 जे क्या संख्या है? जे तो पूर्णांक नहीं है, तो अपर में संख्या है, तो अपर में संख्या जे बटे में जे भिन्न है ही नहीं, तो जे परमेय संख्या नहीं है। और बकाया सारी की सारी परमेय संख्या ऐसे 1 है, तो 1 परमेय संख्या है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, और सारे उदाहरण ले लेंगे। 3/4 बिल्कुल परमेय संख्या है, -5/6 परमेय संख्या है, 1/10 1000/99 ये भी परमेय संख्या है, 1/1000 जितने भी करना हो तो परमेय संख्या है। बस क्या नहीं होना चाहिए? हर में, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, सीधी बात। हो गया क्वेश्चन। अब आगे पढ़ना है। इसमें प्रश्नावली में क्या दिए है क्वेश्चन? दिया क्या है? पहला प्रश्न क्या दिया? प्रश्न 5 परमेय संख्याओं को लिखिए। पहला क्या दिया? जिनके अंश, मतलब प्रश्न में 5 परमेय संख्या लिखनी है। कितनी लिखनी है? 5 परमेय संख्या लिखनी है, जिसके अंश ऋणात्मक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तथा हर धनात्मक पूर्णांक। थोड़ा सा पूर्णांक और समझ लो, पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। मतलब धनात्मक 1 2 3 4, मतलब धन वाली प्लस वाली संख्या, और ये माइनस वाली संख्या, -1 -2 -3 अनंत तक जाएंगे, सीधे चले जाओ, कहीं तक भी जाना हो, ये ऋणात्मक को लाएंगे। अब इसमें इसकी बीच आती है 0। अब 0 ना तो ये ना धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, पहला प्रश्न क्या गया? 5 परमेय संख्या लिखना है जिनके अंश क्या हो? ऋणात्मक हो। अंश ऋणात्मक, मान लो -1 ले लिया, बटे में कोई सी भी संख्या लिख लो। हर कैसा हो? धनात्मक, हर धनात्मक हो गया, पहला हो गया। इसमें दूसरा उदाहरण लिखना, -3/8 ले लो, -10/11 ले लो, -5/3 ले लो। कितने होंगे? 3 होंगे। चौथा उदाहरण और भी ले लो, -1/11 ले लो। जितना लेना उतने परमेय संख्या ले सकते हैं अपन। 5 क्या 50 भी ले सकते हैं, 5000 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया? अंश धनात्मक हो और हर ऋणात्मक पूर्णांक हो। बिल्कुल, कौन सा पूर्णांक हो? ऋणात्मक पूर्णांक, और जे कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक। तो ऊपर वाली प्लस करना, नीचे वाली माइनस करनी। तो 3 5/-2 हो गई।
और 5 बटे -4, 1 बटे -3, 9 बटे -11, 6 बटे -13। कितनी भी संख्या ले सकते हो। 5 का बोला 5 उदाहरण, अपन कुछ भी ले सकते हैं अनंत तक। मतलब नीचे नीचे हर का क्या होना चाहिए, माइनस। इसमें कहा गया प्रश्न में, जो उसके प्रश्न के अनुसार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अंश और हर दोनों ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ऋणात्मक, दोनों माइनस के। तो -3 बटे 5, लो दोनों माइनस हो गए, -5 -8, -1 -4, -6, -7, -9, -10, कुछ भी ले लो अनंत तक, कहीं भी चले जाओ। -13, -15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, प्रश्न है 0 एक परमेय संख्या है या नहीं। तो बिल्कुल है, 0 है, क्योंकि 0 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 बटे 1, तो P बराबर हो जाएगा 0 और Q बराबर हो जाएगा 1। तो हमने क्या कहा था कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बकाया कुछ भी 0 कर दो तुम, P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, बिल्कुल। तो क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है प्रश्नावली का क्लास 7 का, क्लास 7 अभ्यास 1A का क्या दिया क्वेश्चन, प्रश्न दिया है। निम्नलिखित पूर्णांकों को परमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर जो है 1 होना चाहिए। हर देखो भिन्न जो होती है, ऐसे भिन्न x बटे y है, तो ऊपर वाले को अपन अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं हर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उन्हें व्यक्त कर दो जरा P बटे Q में। तो -7 बटे 1, ऐसे 11 बटे 1, 27 बटे 1, -45 बटे 1 और 71 बटे 1। बस सिंपल से, समझ में आ रहा है ना सभी को। नहीं आ रहा हो तो कमेंट में करें, बिल्कुल मैसेज करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अनुज ध्यान से पढ़ना। हाँ, क्वेश्चन दिया है -4/5 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश 8, -16 और 20 और 24 हो। अब देखो इसमें थोड़ा सा लफड़ा दे दिया उन्होंने। अब क्या कहा गया इसमें कि जो अंश है वो 8 होना चाहिए और 16 भी होना चाहिए। अलग अलग प्रश्न, पहले प्रश्न में का में कह रहा है 8 होना चाहिए और खा में कह रहा है -16 होना चाहिए, गा में कह रहा है 20 होना चाहिए और घा में कह रहा है कितना होना चाहिए, -24। देखते हैं जरा, ट्राई करते हैं। तो भिन्न क्या है, परमेय संख्या क्या है, -4/5 है, कोई दिक्कत नहीं। अब अंश क्या करना है अपन को, 8 करना है प्लस में। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे अपन, अब देखो प्लस कैसे बनता है, माइनस गुणे माइनस प्लस बनेगा, आप सभी को पता ही है। तो माइनस किससे कर देंगे, माइनस के 2 से गुणा करेंगे, -2 से गुणा कर देते हैं, -2 से गुणा कर दो जरा भिन्न में। तो माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस से कितना हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 8/5, नीचे 1 से गुणा कर दो, 2/1 से, कोई दिक्कत नहीं। तो
अंश अपना कितना हो गया, प्लस के 8 हो गया। प्रश्न पहले के अनुसार अपना का के अनुसार पहला आंसर हो गया। अब प्रश्न खा है। खा में कहा गया कि माइनस कितने होने चाहिए, 16। कोई दिक्कत नहीं, 4/5 है, 4 से गुणा कर देते हैं, 4/1 से। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेंगे, तो 16/5। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सभी को। नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। अब कह रहा है, वो कह रहा है 20 ले आओ प्लस की। अब प्लस की 20 कहाँ से लाएं, बिल्कुल लाते हैं। देखो अभी माइनस के 4/5 है, पहले तो माइनस कर ही दो क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस बनेगा। अब 20 लाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5 लाना तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 20/5। अब ऐसी परमेय संख्या मतलब जी कितना हो रहा, 20/5। अब देखो जरा 20/5 हो गई, 5 से गुणा करेंगे तो 20/5 हो गई। लेकिन ये क्या है, ये इस रूप में व्यक्त तो हो गई, लेकिन ये क्या है कि अभी ये किसी से कट रही है, 5 से कट रही है, 5 चौको 20 और 5 एकम 5। तो ये असल में जो भिन्न परमेय संख्या होगी वो 4/1 होगी। लेकिन इसको अगर उन्हें व्यक्त करने को बोला गया तो इसलिए अपन 5 से इसमें गुणा कर देंगे, हो गया। अगला आप कर लेंगे, -24 आप निकाल लेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया, -5/-7 को ऐसी परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर निम्नलिखित, हर 7 हो, हर -14 हो, 21 हो और ये हो। तो पहला वाला समझेंगे। पहला वाला क्या है, का वाला दिया है, -5/-7, माइनस से माइनस काट दो तो ये 5/7 तो पहले इसी दिख रहा है। तो हर जो है, हर प्लस का 7 हो गया, हर जो है 7 आ गया अपना, बस यही तो करना था। दूसरे में वो कह रहा है, दूसरा वाला खा वाला दिया है इसमें -5/-7, -5/-7 दिया। तो अब इसे प्लस में करना है तो 2 से गुणा कर दो दोनों में, या 1/2 से गुणा कर देते हैं, 1/2 से कर दो। 1/2 से गुणा करने पर आ जाएगा ये -5 कितने हो जाएंगे, 14। तो अपन को तो क्या है, हर को क्या करना है, -14 करना है, बस हो गया, तो -14 आ गया। नेक्स्ट 21 लाना है। अब -5/7 21 लाना है। अब माइनस से करना पड़ेगा, 1/-3 कर दो तो हो जाएगा 5/-21 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, स्वयं करें, देख कर ही करें, बिल्कुल सरल सिंपल वे में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित परमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाएं। क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। अब परमेय संख्या हर को धनात्मक बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला जो दिया है, का वाला दिया है -9/11, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 9/11, ये हर जो धनात्मक हो गया। अब ये दिया है 11/-17। अब इसको -1 से गुणा कर दो, इसका -1 से खा वाले में -1 से गुणा करेंगे तो जाएगा -11/-17, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 11/17 आ जाएगा। अच्छा जी, तो क्या धनात्मक बनाना, धनात्मक बन गई परमेय संख्या अपनी, हाँ ठीक है। अब गा दिया है और 4/19 दिया, दोनों माइनस दिया, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो वैसे भी 4/19 आ गया है, ये सिंपल है। अब घा वाला आप स्वयं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। यानी कि अंश को क्या बनाना है, धन पूर्णांक बनाना है, यानी प्लस में बनाना है। बना लो, प्लस में लो। -7/13 का वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे। -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो ये 7/13 बन गई प्लस। खा वाले में -11/-19, माइनस से माइनस काट दो, 11/19 आ गया, अंश आ गया प्लस में।
गा वाले में माइनस के 18/27, इसमें -1 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस के हो जाएंगे 18/27 प्लस हो गया। ठीक है, अब ये आप स्वयं करें खुद से, माइनस माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लाइक, सब्सक्राइब व मैसेज कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।